अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी तो इसी दुआ के साथ करते हैं अपने आज के ब्लॉग का आगाज़। ये टेबल मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि इसके लिए मैं रबड़ शीट लेके आई हूँ जो मैं इस पर बिछा दूँगी। इस पर जो है काफ़ी स्क्रैच वगैरह आ गए थे, तो ये शीट मैं इस पर बिछाऊँगी ताकि जो मज़ीद स्क्रैच इस पर ना आए और ये ख़राब होने से बच जाए। ये पहले बच्चों के रूम में पड़ा हुआ था, इसमें क्योंकि बच्चों की ही चीज़ें हैं, उनके कपड़े वगैरह हैं, कुछ एक्स्ट्रा उनके कपड़े और एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें रखी हुई हैं मैंने। तो अब उठा के मैंने इसे टीवी लाउंज में रख दिया है और इसके ऊपर ये एक मिरर लगा दिया है। इस पे जो है बच्चों की पोनियाँ, पिन्स, ज्वेलरी बॉक्स वगैरह और कॉम्स वगैरह मैं रख दूँगी। पहले जो है ये बच्चों के ज्वेलरी बॉक्स और पोनियाँ मेरे ड्रेसिंग टेबल में पड़ी होती थी। मेरी छोटी बेटी है, छोटी मानो, वो कोई चीज़ नहीं छोड़ती, बस उस पर उसका हाथ पहुँच जाता है। तो वहाँ से सब चीज़ें उठा के ये नीचे फेंक देती है, कंघे भी फेंक देती है और सारा कुछ जो है हेयर कैच वगैरह भी तोड़ देती है, क्योंकि अभी काफ़ी छोटी है और उसे इतनी समझ नहीं है। मेरी चीज़ें भी उधर से ख़राब करती है। तो ये टेबल ऊंचा है, इस पे उसका हाथ नहीं जाएगा, तो इसलिए यह जो है ये चीज़ें मैंने इस पे सेट कर दी हैं। जो बड़ी बेटियां हैं मेरी, वो बस इस पे जो है अपना कंघी वगैरह करके तो इधर ही रख दिया करेंगी अपनी पिन्स वगैरह। तो छोटी मानो का इस पे हाथ नहीं जा पाएगा और वह चीज़ें ख़राब नहीं करेगी और बखेरेगी नहीं, वरना वो सारा कुछ नीचे फेंक देती है। सारा दिन मैं बस इकट्ठा करने पे रहती हूँ या तोड़ देती है, बड़ा नुकसान कर देती है। तो ये उसकी पिन्स हैं छोटी गुड़िया की, ये उसके लिए मैं लेके आई थी, लेकिन अब उसके जो हैं बाल उतरवाए हुए हैं। अब जब दोबारा उसके बाल आएंगे फिर मैं उसके लगाया करूँगी। हेयर कैच मैंने इसमें रख दिया और ये जो पिन्स हैं ये भी मैं इसमें ही रख दूँगी, क्योंकि बच्चे ये कभी कभार यूज़ करते हैं। ये वाली जो पिन्स हैं फैंसी, किसी फंक्शन पे या कहीं आना जाना हो तो घर में नॉर्मली वो ये वाली जो है फैंसी पोनियाँ और पिन्स इस्तेमाल नहीं करते। घर में जो है सिंपल पिन्स और पोनियाँ यूज़ करते हैं। और बच्चों के स्कूल में जो है वाइट पोनियों के अलावा जो है किसी और कलर की अलाउ नहीं है। तो ये मैंने इसमें पिन्स रख दी हैं, उसमें मैंने पोनियाँ रख दी हैं और इधर ही मैं सेट कर दूँगी उनकी सभी चीज़ें। बस सुबह स्कूल जाने के लिए वो इधर ही अपने बाल ब्रश करेंगी। इसमें भी उन्होंने अपनी जो है चीज़ें रखी हुई हैं, दोनों अपनी सारा कुछ सेम सेम लेती हैं। जो बड़े बॉक्स हैं वो भी दोनों ने एक जैसे लिए हुए हैं। मैं कहूँ भी कलर डिफरेंट ले लो या कोई जो है डिज़ाइन डिफरेंट ले लो, नहीं, उन्होंने बस दोनों ने सेम चीज़ें लेनी है। जो एक ने लेनी है दूसरी ने भी वही लेना है। तो ये उन दोनों की चीज़ें मैंने इधर सेट कर दी हैं। ये जो लंबे वाले ज्वेलरी बॉक्स हैं, इनके अंदर एक में जो है बच्चों की स्कूल की पोनियाँ पड़ी हैं वाइट, और दूसरे में मैंने कुछ अपनी चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि मैंने अपनी भी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो बाहर चीज़ें पड़ी हुई थी वो मैंने उठा दी हैं। वो उसके ड्रॉ वगैरह भी खोल लेती है और उनमें से भी चीज़ें निकाल के बाहर फेंकती है। बस उसके लॉक वाले खानों में मैंने कुछ सामान रखा हुआ है, बाकी मैंने उधर से उठा लिया था। तो ये कुछ इस तरह मैंने सेट कर दिया है। ये पूरी एक वैनिटी बन गई है, एक इसे ड्रेसिंग टेबल ही समझ लें, ऐसा ही बन गया है जी। तो वो करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। ये टमाटर वॉश कर रही हूँ। टमाटर जो है मैं कुछ 2-3 खाने में यूज़ करूँगी और बाकी मैं एक्स्ट्रा जो है फ्रिज में रख दूँगी। मैं धो के फ्रिज में रखती हूँ, टमाटर हो, सब्ज़ मिर्चें, कोई भी सब्ज़ी हो, धो के खुश्क करके रखती हूँ। गीली गीली नहीं रखती, क्योंकि गीली सब्ज़ी अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो वो जल्दी गल जाती है, ख़राब हो जाती है। ये 1 किलो मटन है, इसमें तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने शामिल किए हैं, 2 गुट्टी लहसुन मैंने छील के इसमें शामिल किया है, 2 टमाटर काट के मैं इसमें ऐड करूँगी और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें काट के मैं इसमें शामिल करूँगी। और मटन को जो है कुकर में मैं गलने के लिए रख दूँगी, इसकी सीटी लगा दूँगी जी। टमाटर कट करके भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। प्याज अगर छोटे हैं तो आपने 3 लेने हैं, ये मैंने दरमियाने साइज़ के 2, दरमियाने से ज़रा बड़े साइज़ के ही समझ लें, 2 प्याज लिए थे, क्योंकि लहसुन प्याज से ही जो है गोश्त की स्मेल ख़त्म होती है। मिर्चें जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने लेनी है। सुरख मिर्च भी मैंने 1.5 टीस्पून इसमें ऐड कर दी है,
1.5 टीस्पून नमक इसमें ऐड करूँगी और 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है मैंने इसमें। और पानी आपने अपने हिसाब से लेना है जिसमें ये गोश्त इतना डिप हो जाए ताकि वो अच्छी तरह गल जाए। कुकर का जो है ढक्कन बंद करके मैं इसकी सीटी लगा दूंगी। इसकी सीटी तकरीबन 15 मिनट तक लगाऊंगी क्योंकि मटन जल्दी गल जाता है, बीफ जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है। इधर गैस बंद हो चुकी थी और मैं सिलेंडर यूज़ कर रही हूँ। गैस आने वाली थी लेकिन जो है मुझे जल्दी थी। गोश्त गला मैंने सिलेंडर पे लिया था और जब उसकी भुनाई करनी थी तब तक गैस आ चुकी थी। अब मैं गोश्त की भुनाई करने के लिए गोश्त को एक पॉट में अंडेल लूँगी क्योंकि कुकर में जो है इसकी अच्छे से भुनाई नहीं होती। मेरे से तो नहीं की जा सकती क्योंकि मैं खुले बर्तन में गोश्त की भुनाई करती हूँ। मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी, हाई फ्लेम पे इसे थोड़ा पकने दूँगी क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी रह गया है वो खुश्क हो जाए। और पानी के खुश्क होने के बाद मैं इसमें ऑयल शामिल करके इसकी भुनाई करूँगी। ये मैंने अदरक लिया है, तकरीबन 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है और उसे मैं अच्छी तरह जो है उसका पेस्ट बना लूँगी। अदरक मैं गोश्त गलाते वक्त उसमें शामिल नहीं करती क्योंकि उसकी जो है खुशबू सारी ख़त्म हो जाती है गलने के दौरान ही। जब तक गोश्त गलता है अदरक की जो एक अच्छी सी खुशबू होती है वो सारी उड़ जाती है मेरे ख़्याल में। तो जब मैं गोश्त की भुनाई करती हूँ तब मैं अदरक उसमें शामिल करती हूँ। लहसुन और प्याज को गोश्त के गलने के वक्त ही मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। जितनी देर में हमारे जो है वो मटन का एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो रहा है उतनी देर में ये जो बर्तन है मैं इन्हें वॉश कर लूँगी। टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करूँगी ताकि खाने के बाद जो होंगे काफ़ी सारे बर्तन खाने के बाद भी जमा हो जाएंगे तो उन्हें फिर मैं बाद में वॉश करूँगी। अगर मैं वेट करती रहूँगी कि बस खाना खाने के बाद सभी बर्तन इकट्ठे वॉश करूँगी तो बर्तन जो है एक बहुत जो बड़ा सा ढेर जमा हो जाएगा मेरे लिए। सिंक भी भर जाएगी और शेल्फ्स भी भर जाएंगी, फिर बड़ी मुश्किल होती है मुझे। इसलिए थोड़ा थोड़ा काम जो है मैं साथ साथ करती रहती हूँ। ज़्यादा काम जमा होने का मैं वेट नहीं करती। कई दफ़ा मेरी छोटी बेटी बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाती है, मुझे कुछ नहीं करने देती। फिर जो है आधी रात तक काम मेरा सारा ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहता है और मुझे सब सो जाते हैं और मैं काफ़ी देर तक जो है अपने किचन का काम निपटाती रहती हूँ। ये छोटे बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे। उतनी देर में हमारा जो है मटन भी भुनाई के लिए तैयार हो चुका था। उसका एक्स्ट्रा पानी सारा खुश्क हो गया था। कुकर में बाद में वॉश करूँगी जी। तो अब इसे मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल जो है ज़रा कम ही जाता है बीफ में और मटन में कम ऑयल जाता है क्योंकि इसकी अपनी चिकनाई भी होती है काफ़ी। तो ये अपनी भी जो है एक्स्ट्रा चिकनाई छोड़ देता है तो ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं जाएगा। उसका अदरक का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो भी इसमें शामिल कर दिया है और इसे मैं हाई फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लूँगी। ये खुश्क धनिया जो है 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड करूँगी कुटा हुआ। इससे जो है बड़ी सालन की अच्छी स्मेल आ जाती है। मुझे तो होता है कि हर सालन में कुटा हुआ खुश्क धनिया मैं लाजमी ऐड करूँ। मटन की भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आलू मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं क्योंकि हमारे घर में जो है आलू गोश्त बड़े शौक़ से खाया जाता है। आलू के बगैर जो है वो इतना पसंद नहीं किया जाता सालन को। बच्चों ने बोटी कम ही खानी होती है, वो बस आलू चुन चुन के खाते हैं। इधर मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है, सालन बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं रखना, इसलिए मैंने इसमें पानी शामिल किया है। आप अपने हिसाब से पानी शामिल करेंगे। कुछ ज़रा बिल्कुल खुश्क सा पसंद करते हैं लेकिन मैं इसे ज़्यादा खुश्क नहीं बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं किया, बस थोड़ा गाढ़ा सा ही रहेगा। और खुश्क धनिया कुटा हुआ मैंने 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला शामिल किया है और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, खुश्क मेथी मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसे मैं थोड़ी देर के लिए दम पर रख दूँगी।
आलू भी अच्छे से गल जाएंगे, जो थोड़ी बहुत कसर है, और मसालों की जो खुशबू है वो भी सालन में रच बस जाएगी। इधर जो बड़े बर्तन पतीला और कुकर वगैरह रह गए थे उन्हें भी मैं वॉश कर लूँगी उतनी देर में। जी, तो रोटियां भी मैंने बना ली थी, वो भी आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि फिर वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। रोटियां पका के मैंने हॉट पॉट में रखी हुई हैं, बस हमारा जो है सालन पक के तैयार होगा और मैं सबके लिए खाना लगा दूँगी। बर्तन वॉश करने के बाद मैं अच्छी तरह सिंक वॉश करूँगी, शेल्फ्स वगैरह क्लीन कर लूँगी। सारा किचन में क्लीन करके जो है सबके लिए खाना लगाऊँगी। उसके बाद जो है मुझे किचन का काम बहुत कम करना पड़ेगा, थोड़े से बस खाने वाले बर्तन वॉश करूँगी और फिर मैं किचन से फ़ारिग हो जाऊँगी और फिर अपने कोई दूसरे एक्स्ट्रा घर के काम देख लूँगी। सिंक में हर बार जितनी दफ़ा भी मैं दिन में बर्तन वॉश करती हूँ, सिंक को हर दफ़ा मैं अच्छे से धो देती हूँ। इससे हमारी जो सिंक है वो बड़ी चमकती रहती है हर वक्त। और सिंक के पीछे की जो टाइल्स हैं वो लाजमी मैं दिन में 2 मरतबा उन पे लाजमी मैं जो है एक क्लॉथ मैंने रखा हुआ है उससे मैं साफ़ कर देती हूँ अच्छी तरह, जो भी छींटे बर्तनों के या मैक्स वगैरह के पड़े होते हैं तो साफ़ हो जाते हैं। और एक चूल्हे के पीछे वाली टाइल्स जो हैं वो भी मैंने खाना बनाने के बाद हर रोज़ मैंने अपनी आदत बनाई हुई है कि मैंने लाजमी कोई भी चीज़ पकानी है तो चूल्हे के पीछे वाली टाइल्स मैंने अच्छे से ज़रूर साफ़ करनी है। फिर इससे हमें जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा किचन गंदा नहीं होता और बहुत हमें इस पे कुछ दिनों के बाद मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो डेली ये थोड़ा थोड़ा काम करते रहें तो किचन क्लीन रहता है, तो बहुत ज़्यादा जो है हमारे ऊपर किचन की क्लीनिंग का बोझ नहीं पड़ता। ये सालन हमारा पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसे मैं डिश में निकाल लूँगी क्योंकि सबको लगी हुई है भूख। ये मैं धनिए के साथ बारीक धनिया कटा हुआ है, सब्ज़ धनिया और मिर्चों के साथ सब्ज़ मिर्चों के साथ इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। जी, तो बड़ा टेस्टी बना था। जो है बोटी भी बड़ी जो है सॉफ्ट बनी थी। तो जो बोटी है वो सॉफ्ट बनी हो तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, अगर सूफ सा रह जाए तो फिर बच्चे नहीं खाते। ये मैंने अपने लिए चाय बना ली थी क्योंकि इस टाइम पे हस्बैंड खाना खा के जा चुके थे, उन्होंने चाय नहीं पीनी थी, इसलिए मैंने अपने लिए बनाई थी। साथ बिस्किट ले लिए थे, चाय लेके मैं बच्चों के रूम में आ गई थी। इधर बच्चे बैठे थे, मैंने सोचा थोड़ी देर मैं भी उनके पास बैठ जाती हूँ, चाय पी लेती हूँ। तो मैं इधर बच्चों के रूम में ही बैठ गई थी, बैठ के चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद मैंने कपड़े फ़ोल्ड करने थे, ये कपड़े जो धोए हुए थे ये ऐसे ही रख दिए थे मैंने स्टोर रूम में, तो अब मैं स्टोर रूम से उठा के उन्हें भी इधर ही बच्चों के रूम में ले आई हूँ। इन्हें मैं तय कर लूँगी और जो है कबर्ड में सेट कर दूँगी, जिस जिसके हैं उसकी कबर्ड में मैं रख दूँगी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके। बच्चों के रूम में मैं इसलिए आ गई थी क्योंकि इधर बच्चे भी बैठे हुए थे, एक बेटी मेरी खेल रही थी और एक बैठी पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा इधर मैं अपना काम भी करती जाऊंगी और कुछ टाइम जो है वो बच्चों के साथ स्पेंड कर लूँगी। वैसे तो सारा दिन टाइम नहीं मिलता, किचन से भी नहीं टाइम मिलता और जो है कपड़े धोने, बर्तन धोने, घर के बाकी एक्स्ट्रा काम, तो कई दफ़ा तो है बच्चों से बातचीत बहुत कम होती है, वो भी मसरूफ़ होते हैं, स्कूल जाना, स्कूल से आकर ट्यूशन जाना, बस सारा दिन ऐसे ही भाग दौड़ में जो है दिन ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब दिन गुज़र गया है। तो इसलिए मैं इधर बच्चों के पास आ गई थी कि मैं उनसे बात कर लूँगी, वो भी मुझे बड़ी अपनी स्कूल की बातें, अपनी टीचर्स की, अपनी फ्रेंड्स की बड़ी बातें सुना रही थी मेरी बेटी। तो कपड़े जो है मुझे वॉश करने का काम बड़ा अच्छा लगता है, मैं बड़े जो है शौक़ से कपड़े धो लेती हूँ, लेकिन बाद में जो है उन्हें फ़ोल्ड करना ये मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगता है, इसलिए कपड़े फ़ोल्ड करने में थोड़ी एक दिन लेट हो गए हैं, मैंने वैसे ही रख दिए थे, टाइम भी नहीं मिला और वैसे भी अब फ़ारिग हुई थी मैं, तो अब मैंने सोचा कि इन्हें फ़ोल्ड करके, क्योंकि ऐसे पड़े हुए अच्छे नहीं लगते, बस देख के ना इन्हें अजीब सा ही महसूस होता है।
कि अब उठा के इन्हें सही करके सेट करके अलमारियों में रख दूँ। कई दफ़ा तो जैसे मैं तार से उतारती हूँ वैसे वैसे ही मैं उन्हें फ़ोल्ड करके रखती रहती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े फ़ौरन तार से उतार के उन्हें फ़ोल्ड करके रख दें तो इस्त्री की इतनी ज़रूरत, उन्हें प्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जब ज़्यादा देर ऐसे ही इकट्ठे करके पड़े रहें, जल्दी हम उन्हें जो है तय लगा के ना सेट करके उनकी जगह पे रखें तो फिर उन पे बहुत ज़्यादा सलवटें सी पड़ जाती हैं और उन्हें बड़ी जो है प्रेस करने में भी मुश्किल होती है। जी, तो कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके कबर्ड में ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे। इधर मैं बच्चों के यूनिफ़ॉर्म इस्त्री कर रही हूँ क्योंकि उन्हें सुबह स्कूल जाना है। इधर तकरीबन रात हो चुकी थी, मगरिब के बाद का वक्त है। मैं कपड़े जो हैं उनके यूनिफ़ॉर्म रात में ही प्रेस करके सोती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा जब मैं सोचती हूँ ना सुबह जल्दी उठ के प्रेस कर दूँगी तो अक्सर ही लाइट बंद होती है, सुबह के वक्त हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, इसलिए जो है उनके कपड़े मैं शाम में प्रेस कर देती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, अच्छा लगे तो लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें। अब मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट अच्छी सी रूटीन में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बस औरतों के काम नहीं ख़त्म होते, रात तक भी नहीं। मेरा तो ख्याल है रात को भी घर के काम जो हैं वो करते रहें तो होंगे ही नहीं ख़त्म। कोई ना कोई काम जो है वो निकल ही आता है। इधर बच्चे सभी सो गए थे जब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। छोटी मानो भी मेरी सो गई थी। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय।